जय हिंद फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है जीके चैनल बिट सूचना में। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का। ओके फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जो 2024 होगा, जितने भी एग्जाम होंगे, ये सभी क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं डेली का डेली 20-20 क्वेश्चन अपलोड करूँगा और अच्छे से आपको सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को अगर कोई फ्रेंड्स नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया आपका राइट आंसर रहेगा। और व्याख्या है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है और बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये जो व्याख्या है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे है कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता था। और गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण वर्ष 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो क्वेश्चन 2 है कि निम्न में से किसे सलाय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, सुतुस्त आपका राइट आंसर रहेगा। सलाय चिकित्सा के जनक के रूप में सुतुस्त को जाना जाता है। क्वेश्चन 3 है कि बौद्ध धर्म के अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएफ कांस्टेबल 2024-1 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। ओके फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, नर्भिकता। उत्तर हो जाएगा नर्भिकता आपका। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 4 है कि विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ए, गौतम बुद्ध का। और व्याख्या है कि विनय और सुत्पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। क्वेश्चन 5 है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा था आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 सेकेंड शिफ्ट में। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाया है? तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इसका उत्तर रहेगा प्रथम उपदेश। ठीक है, आपका उत्तर रहेगा प्रथम उपदेश। और आपका व्याख्या है कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 है कि पद्मापड़ी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए थे? तो उत्तर रहेगा आपका डी, अजंता की गुफाएं। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 10/1/2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका व्याख्या है कि पद्मपड़ी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं के पाए गए हैं। क्वेश्चन 8 है कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो उत्तर रहेगा आपका डी, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल आपका राइट आंसर रहेगा। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 10/1/2019 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। आपका व्याख्या है कि राष्ट्रकूट वंश का सही प्रतीक गोल्डन ईगल था और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दत्ती दुर्गे प्रथम थे और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत थी। क्वेश्चन 9 है कि शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? उत्तर रहेगा आपका डी, एपिग्राफी। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा था। उत्तर है आपका व्याख्या है कि शिलालेखों के अध्ययन के एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों को पुरालेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका 11 है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहावरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ए, बैल। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर रहेगा आपका बैल। तो व्याख्या है कि हड़प्पा सभ्यता के मुहावरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है। क्वेश्चन 12 है कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल 31/3/2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, आपका व्याख्या रहेगा समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी थे।
तो क्वेश्चन आपका 13 है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर रहेगा आपका कृष्णा, आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित है? उत्तर रहेगा आपका सी, जैन धर्म। ओके फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित है? तो जैन धर्म आपका राइट आंसर रहेगा। और व्याख्या है कि दिलवारा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, और ये है कि दिलवारा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। और सेकंड की बात करते हैं कि दिलवारा मंदिर 5 मंदिरों के एक समूह है। दिलवारा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दिलवारा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ये भी सभी जो व्याख्या का मैं बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये सभी आप अच्छे से ध्यान रखो और अच्छे से नोट कर लेना बुक में। क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध सिद्धांतों संबंधित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा बी, अभिधात्मिक पिटक। आपका राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन 16 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? उत्तर रहेगा आपका डी, हड़प्पा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएफ एसआई 16/1/2019 थर्ड शिफ्ट में। व्याख्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, और हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में खोजा गया था। क्वेश्चन 17 है कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, चोल। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? चोल। क्वेश्चन 18 है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों से सक्सेस मिले? तो उत्तर रहेगा आपका डी, नहीं बी रहेगा आपका राइट आंसर, धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के सक्सेस मिले थे? तो आपका धोलावीरा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 19 है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुद्रा का टीला है? तो उत्तर रहेगा आपका क्या? उत्तर रहेगा आपका क्या? 19 का उत्तर रहेगा आपका सिंधी भाषा। ठीक है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुद्रों का टीला है? तो ये आपका उत्तर रहेगा सिंधी भाषा। आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। और थोड़ा व्याख्या के बारे में बात करते हैं। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं व्याख्या, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुद्रों का टीला है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध में राज्य में है, और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगर के आवेश मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन 20 है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर रहेगा आपका ए, कौशल। ठीक है। आपका राइट आंसर ये रहेगा। और ये आपका व्याख्या है कि प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता है, और प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं 20 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 40-50 क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो व्याख्या है, व्याख्या में भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो हम कल मिलते हैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।